बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदहज़मी का शिकार इस वक्त है। ऐसे लगता है कि हर आदमी और हर औरत है। सैर भी है, वाक भी है, परहेज़ी खाना भी कुछ ना कुछ है, लेकिन उसके बावजूद बदहज़मी है। लेकिन इसका जो सबब है उसको हमने तलाश करने की कोशिश नहीं की। आम जहन में आने वाली बात है, आप रोटी कैसे पकाते हो? आटा गूंद कर और तवे के नीचे आग जलाकर, आग लकड़ी की हो, ओपलों की हो या गैस की हो या कोई और ज़रिया हो, जिस वक्त तक तवे के नीचे आग नहीं जलेगी रोटी नहीं पकेगी। और आपने रोटी तवे पे डाली और नीचे पानी डाल दिया आग पे, आग आग बुझ जाएगी तो वो रोटी पकेगी नहीं, वहीं गल सड़ जाएगी, सूख जाएगी, लेकिन रोटी नहीं बनेगी। यही कुछ तरीक़ाकार हमारे मैदे का है, बदहज़मी का है कि जब हम खाना खाने लगते हैं तो खाना जब भी मैदे के अंदर जाता है तो मैदे में आग जलना शुरू हो जाती है, उसे पकाना शुरू हो जाती है। अगर उसको पकने दिया गया तो फिर वो बदहज़मी कभी भी नहीं होगी। लेकिन अभी आग जली मैदे के अंदर और खाना हजम होना शुरू हुआ तो मैदे की आग को हमने फ़ौरन ही बुझा दिया। कभी ठंडी बोतल की शक्ल में, कभी जूस और आइसक्रीम और कुल्फ़ा की शक्ल में। जिस वक्त तक ये बदपरहेज़ी हम करते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी हम बदहज़मी का शिकार होंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। इससे मैदे और आंतों की कुव्वत जो है, हाज़मा जो है, वो कमज़ोर पड़ जाती है और इसी वजह से बदहज़मी हो जाती है। और बदहज़मी जो है वो हमारे जिस्म के अंदर फसाद पैदा कर देती है। और इसी तरह ज़्यादा पानी पीने की वजह से खाना खा रहे हैं और बेतहाशा पानी का इस्तेमाल हो रहा है, वो तो आग को बुझा रहे हैं आप बार बार। और कभी बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है तो आपने ये उसूल अपना लिया कि मैंने किसी हालत के अंदर पानी नहीं पीना, आप ज़रूरत है दो चार घूंट आप इस्तेमाल कर लें। इसी तरह प्यास के लगी हुई है आपको ज़ोर की, तो आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पहले आपने खाना शुरू कर दिया, इससे भी बदहज़मी हो जाएगी। और फिर बदहज़मी इससे भी होती है कि आपको पेशाब आ रहा है या बराज आ रहा है तो आपने उसको रोक के रखा, सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, किसी काम की वजह से,
तो ये कुदरती शिद्दत को रोकने की वजह से जो हमें मुसीबत झेलनी पड़ेगी उसको बदआज़मी कहा जाता है। और इसी तरह जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में, ज़हनी दबाव में, हमेशा गुस्सा, हमेशा खौफ, हमेशा परेशानी, हमेशा तशवीश और हमेशा दूसरे की नियामतों को देख के हसद करना, जलना, यह भी बहुत बड़ी अलामत है बदआज़मी की। और फिर बदआज़मी की वजह से एक गोला सा बन जाता है, पेट में घूमने लगता है, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है। इसी की वजह से गैस बनती है, गैस की वजह से अबकाई आती है। और अगर हवा का इखराज ना हो तो वो हवा फ़ौरन ही ऐसे लग रहा है कि उसने दिल पे हमला कर दिया, घबराहट होने लगती है। मरीज़ को ऐसे महसूस होता है गोया दिल का दौरा पड़ गया। इसकी ख़ास वजह यह है कि खाना हजम नहीं हुआ या खाने को हमने हजम होने ही नहीं दिया और वो खाना अंदर सड़ांत पैदा कर रहा है, जिसके नतीजे के अंदर बदहज़मी हो जाती है। इलाज मालिज तो बेशुमार करते हैं, लेकिन आप घर के अंदर ये इलाज करें। अदरक को बारीक काट लें, उसके ऊपर नींबू का पानी निचोड़ लें, नींबू का रस के अंदर भिगो के रख दें। तो खाना खाने के साथ इस अदरक का आप हमेशा इस्तेमाल करें। कुव्वत हाजमा की इस्लाह हो जाएगी और बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह भुनी हुई अजवाइन, ये हमारे बाप दादा के, दादी नानी के ये टोटके, नुस्खे और फार्मूले जब लोग इस्तेमाल करते थे घरों के अंदर तो कभी भी परेशानी नहीं होती थी। आज हम मॉडर्न बन गए हैं, बोतलों पे बोतलें ठंडी यख पीते रहते हैं गैस को दूर करने के लिए। वक्ती तौर पे कुछ आराम आ जाता है और उसकी वजह से ऐसी बीमारी से हमें वास्ता और बढ़ता है कि वो सारी ज़िंदगी हम झेलते रहते। तो अजवाइन को आप भून लें और नमक मिला के खाने के साथ आप एक माशा इस्तेमाल कर लें, इससे गैस और बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। सूंठ है, सुंड है, पीपल, काली मिर्च और नमक। सूंड, पीपल, काली मिर्च और नमक आप घर में चूरन बना के रख लें। और जिन लोगों को बदहज़मी है, गैस का मसला है, सैर नहीं है, वाक नहीं है, आप खाने के साथ ये इसमें से थोड़ी सी चुटकी लेके इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह इससे भी बदहज़मी दूर हो जाएगी। और इसी तरह आप अगर हींग को सब्ज़ी और दाल के अंदर डालोगे, इस ज़माने के अंदर हींग कौन डालेगा? वो दादियाँ और नानियाँ मर चुकी हैं, उनके ज़माने के अंदर ये मोटापे का रुझान होता ही नहीं था। और इस ज़माने के अंदर भी जो औरतें हींग सब्ज़ी और दाल के अंदर डालती हैं, हींग जो है वो गैस है और जो वो बादी का जिस्म के अंदर जो है वो उस बादी को रहने नहीं देती। तो आप अगर कर सकते हो तो हींग का इस्तेमाल करें गैस के अंदर। और ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आप 4 लौंग ले लें, 4 दाने काली मिर्च के, लौंग, काली मिर्च और नमक, ये थोड़ा सा एक चुटकी। लौंग घर के अंदर है, काली मिर्च घर के अंदर है और नमक घर के अंदर है। आप इसे
पाव डेढ़ पाव पानी के अंदर भिगो के रख लें। तो खाने के साथ आप इसमें थोड़ा सा ले लिया करें। जो आदमी आदमी का मरीज़ है उसे कभी सुख नहीं मिलता, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा हमेशा रहता है। इनमें से जो चीज़ आपको सहल और आसानी से मैसर आ जाए आप उसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बदहज़मी के अंदर काफ़ी आपको फ़र्क महसूस होगा। समझ आ जाए, इस्तेमाल करें, शेयर करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इसे सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।